हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट 23 क्लास 10th मैथ्स सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर में ही आगे है पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी प्रूव करने के लिए एग्जाम्स में आती है, तो इसका स्टेटमेंट याद कर लें। स्टेटमेंट है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining sides। और जैसा कि बताया जा चुका है कि फिर में जब भी हमें प्रूव करना है तो सबसे पहला काम डायग्राम होना चाहिए, दूसरा गिवन यानी दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उपपत्ति, ये स्टेप वाइज हमें इसको लिखना है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। ए बी सी दिया है ट्रायंगल ABC, जिसमें ये वाला बी कोण 90 डिग्री है। सिद्ध हमें करना है, ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया 90 के सामने वाली भुजा, इसका स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन यानी रचना है, यहाँ B से हमने ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल दिया। BD परपेंडिकुलर टू AC, ये वाला साइन कहलाता है परपेंडिकुलर या लंब, इसको लंब बोलते हैं। BD लंब AC या BD परपेंडिकुलर टू AC, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब। अब हमें इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया ADB और ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल A दोनों में आ रहा है, कॉमन है। ये एंगल B और ये D 90 डिग्री है, इसलिए एंगल यानी कोण समरूपता नियम से ये हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, इसलिए AD यहाँ से AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC। इसी प्रकार से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। इसी प्रकार से इधर की साइड जब आप चलेंगे तो ये हो जाएगा BDC ट्रायंगल इक्वल टू ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल ADC। यहाँ से लिख देंगे CD अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा BC स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू AC। इन दोनों को 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, और यहाँ से CD इंटू AC, दोनों में से AC कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये बच गया। ये हमारा AD प्लस DC यानी AC के इक्वल है और मल्टीप्लाई होकर के ये AC स्क्वायर बन गया। इस तरह से इस थ्योरम को हम लिख करके लर्न कर लेंगे। और ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, ये सिर्फ हमारा याद करने के लिए है, इसका प्रूफ नहीं आता है, ऐसे ध्यान रखें। विलोम का मतलब अपोजिट, यानी अगर हमें ये दिया हुआ है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो इस प्रकार बना हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो गया। अब इसके बेस पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमारा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, चेक करिए। तो इसमें क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी भुजा है 25, इसका स्क्वायर यानी 2 बार गुणा करिए 625 हो गया। बाकी 2 का करिए 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 576 हो गया। इन दोनों को जोड़िए 625, अगर ये इसके बराबर आ जाता है सबसे बड़ी भुजा के, तो इसका मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब एक और इसी का बी पार्ट है 386, इसमें हो गया इक्वल सबसे बड़ी भुजा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 36 को जोड़ा 45, और ये 45 हमारा 64 के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं, इसको बोलते हैं बराबर नहीं। ये लाइन काट दी, इसका मतलब बराबर नहीं, इसलिए ये हमारा
तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। एक और ये छोटा सा सवाल दिया हुआ है, बहुत आसान है, इसको भी कर लें कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जो कि बिंदु C पर 90 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि AB² इक्वल टू 2AC²। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, AB² इक्वल टू AC² प्लस BC², और AC और BC दोनों आपस में बराबर हैं, तो BC की जगह हमने AC लिख दिया, तो ये AB² इक्वल टू 2AC² हो गया। अब ये एग्जाम्पल स्वयं करने के लिए हैं, इनकी प्रैक्टिस स्वयं कर लें, और अगर नहीं आ रहा है तो इसमें से प्रैक्टिस कर लें, और अगर कर लिए हैं तो यहाँ से चेक कर लें कि कोई गलती तो आपसे नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1, 6, 8, 10 सेंटीमीटर ये भुजाएं दी हुई हैं, चेक करिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो सबसे बड़ी 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का 36 हो गया, 36 प्लस 64 100, ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब हाँ भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। 8, 13, 12, 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64 और 12 का स्क्वायर 144, 144 और 64 208, 169 के बराबर नहीं हुआ, बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए, छोटी दोनों का वर्ग बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये इसकी भुजाएं नहीं है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बना हुआ है, एक सीढ़ी बनी हुई है, आप उसमें देख लेंगे वर्कशीट में। तो जो सीढ़ी में कर्ण हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, नीचे आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई कितनी आएगी, तो ऊंचाई हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो लंब का अगर हमें वर्ग निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार को माइनस कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 75 हो गया, और यहाँ से स्क्वायर हटा करके या वर्ग हटा करके वर्गमूल लगा देंगे, और वर्गमूल के फैक्टर किए 5 गुणा 5 गुणा 3 यानी 5 वर्गमूल 3, ये आंसर आ गया, 1 5 बाहर निकल आएगा। इधर से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये तो सीधा डायग्राम बना हुआ है उसका, ये लाइट हाउस वाला क्वेश्चन है कि लाइट हाउस की लंबाई लंब 25 है, आधार 180 डिग्री है, तो बताइए उसका कर्ण कितना होगा। कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये मल्टीप्लाई करके और जोड़ के निकाल लेंगे, अगर आपसे वर्गमूल निकल आता है तो ठीक है, अन्यथा इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी ठीक है। एक और गुब्बारे वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर रहेगा, आधार 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई उसमें पूछी गई है कितनी ऊंचाई पर ये बांधा हुआ है। तो जब ऊंचाई निकालनी है तो माइनस कर देंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। इस तरह से ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट